अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको तमाम कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड जो अभी तक मैंने अपलोड किया है वो भी, और जो इन फ्यूचर में अपलोड करता रहूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड एक ही जगह पर मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सॉल्यूशंस हब के नेम से, उसका लिंक भी नीचे मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी ज़रूर विजिट करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों, कोई वीडियो कंटेंट के हवाले से आपकी क्वेरीज हों तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं वो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट यहाँ से रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इस ए से लेकर एफ पार्ट को, ये जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं, इनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, जो लॉ ऑफ इंडिसेस हमने पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, वो सारे के सारे हम यूटिलाइज करेंगे और उनकी मदद से इनको सॉल्व करेंगे और वही इसकी सिंप्लीफिकेशन कहलाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक एटलीस्ट ज़रूर देख लें। आपको लॉ ऑफ इंडिसेस पता होने चाहिए, तभी उनकी मदद से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ भी पाएंगे और आसानी से कर भी पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर ए लिख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट्स, उसके अंदर ए स्क्वायर है और उन सब के ऊपर होल पावर 3 लगी हुई है और इस सब का सब मल्टीप्लाई हो रहा है ए रेज टू पावर 5 पे। ये जो यहाँ पे मैंने ए रेज टू पावर 5 पढ़ा है, इसमें 5 को हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हैं। ये दोनों जो है एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर लॉ ऑफ इंडेक्स लगाना है। एक जो हमने लॉ ऑफ इंडेक्सेस अभी पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो लॉ ऑफ इंडेक्सेस में से एक लॉ है जो कहता है कि अगर आपके पास इस तरह ब्रैकेट्स में कोई चीज़ लिखी हुई आए, उसके ऊपर कोई भी पार्ट लिखी हो और उसकी होल पार्ट भी मौजूद हो, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ए स्क्वायर के लिहाज से देखा जाए तो 2 इंडेक्स है और ये ए बेस है और इन सब की होल पावर यहाँ पे 3 लिखी हुई है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि आप एक बार लिखेंगे बेस, यानी आप ए को लिखेंगे एक दफ़ा, और जो इनके ऊपर ये नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर, आपने इनको कर देना मल्टीप्लाई। तो आप इधर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो लॉ ऑफ इंडिसेस हमने पढ़े हैं उसमें से एक लॉ के मुताबिक जब भी कोई चीज़ इस तरह लिखी आती है, उसके जो ये होल पार्ट्स लिखी होती हैं, जैसे यहाँ पे होल पार्ट 3 लिखा हुआ है और नीचे 2 भी है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो ये बेस होती है इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई करके इसको इस तरीके से लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन, और इस ए रेज टू पावर 5 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 2 3 टाइम्स हो जाएगा 6, आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, और ए रेज टू पावर 5 वैसे का वैसे ही। अब फिर दोबारा हम लॉ यूज़ करेंगे, एक लॉ जो जब भी कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेस सेम होनी चाहिए। दो शर्तें हैं, एक तो वो मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेस सेम हो। तो आप देखिए यहाँ पे अगर इंडेक्स 6 है तो बेस ए ही है, इधर अगर इंडेक्स 5 है तो इधर भी बेस ए ही है। तो दोनों की बेस तो सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो लॉ ऑफ इंडेक्स के मुताबिक एक कि आप इन बेस को, ये जो दोनों में सेम आ रही है, इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे और इनके जो ये इंडेक्सेस होंगे, यहाँ पे ये इंडिविजुअल इंडेक्स 6 और ये 5 जो है, इनको आप ऐड कर देंगे। तो आप लिखेंगे 6 + 5 और ये आपके पास, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 6 + 5 कितना होता है, वो होता है 11। तो ये आ गया ए रेज टू पावर 11 इसका आंसर। तो ये सारे लॉज आपने यूज़ करने हैं और इस तरीके से यूज़ करते जाना है और यूज़ करते करते आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे। तो पार्ट नंबर ए का आंसर तो आ गया, वो है ए रेज टू पावर 11। अब हम डिफरेंट पार्ट करते हैं इसका बी पार्ट देखते हैं, यहीं पे साथ ही कर लेते हैं। तो बी पार्ट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे बी क्यूब लिखा हुआ है और इसके ऊपर भी होल पावर 7 है और आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर 4, यानी बी की पावर 4 है और इधर होल पावर ब्रैकेट्स के बाहर जो मेंशन्ड है वो आपके पास 5 है। तो सेम जो भी हमने यहाँ पे पार्ट नंबर ए में किया है, तो यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, वही लॉ लगेगा कि इन दोनों की जो ये दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जब भी ऐसा केस आएगा, आपने इन दोनों इंटीजर्स को जो भी यहाँ पे लिखे होंगे इनको मल्टीप्लाई कर देना है और जो नीचे ये बेस के तौर पर चीज़ लिखी होती है 3 इंडेक्स के लिहाज से आपको मैं कह रहा हूँ, तो इसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है। तो इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, इस बेस को यानी बी को, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, जो इसकी पावर में लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सेम रूल यहाँ पे भी लगेगा, इधर भी ऐसे ही केस है। तो बी को एक दफ़ा लिख लेंगे और ये जो 4 और 5 है इसको इसके पावर में लिख लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 3 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 21, और यहाँ पे 4 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 20। अब इधर नया लॉ लगेगा, अभी जो मैंने यहाँ पे भी समझाया था कि जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों, शर्त यह है कि वो मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेस सेम हो। इधर अगर इंडेक्स 21 है, इसको आप पावर भी बोल सकते हैं, तो बेस बी है। इधर इंडेक्स 20 है
और यहाँ पे भी बेस b है, तो दोनों की बेस भी सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ इंडेक्सेस जो हमने पढ़े हैं उसमें से एक लॉ के मुताबिक कि जब इस तरह का केस आए तो जो बेस सेम होती है इसको आप एक दफ़ा लिखते हैं और इनके जो इंडेक्सेस लिखे होते हैं इनको ऐड कर देते हैं। यानी यहाँ पे जो इंडेक्स 21 है और ये इंडेक्स 20 है, इनको आप ऐड करके पार में लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 21 + 20। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41, यानी b⁻41 हमारे पास पार्ट नंबर बी का आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट करने हैं। तो आप लाजमी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक देख लें, वहाँ पे मैंने सारे लॉज जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं और उनके क्वेश्चंस भी किए हैं। तो अब यहाँ पे करते हैं पार्ट नंबर सी पे, पार्ट नंबर सी की बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी, इसके ऊपर पार्ट 6 है और होल पार्ट यहाँ पे 5 मौजूद है और डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड और आगे ब्रैकेट्स में माइनस और c² है और फिर ब्रैकेट क्लोज है। अब हमने इस पार्ट को यहाँ पर करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो इस पे वही लॉ लगाएंगे जो भी बाकी पार्ट्स में लगाया है। यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं पार्ट्स की शक्ल में, एक होल पार की शक्ल में, एक जस्ट सी के ऊपर इंडेक्स उसकी पार की शक्ल में है। तो हम इन दोनों को तो कर देंगे मल्टीप्लाई और एक दफ़ा लिख लेंगे सी, जिस तरह अभी ऊपर वाले पार्ट्स में भी किया हम लिखेंगे सी और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 के साथ। डिवाइड का साइन डालेंगे। यहाँ पे अभी कोई भी आपको होल पार ब्रैकेट के बाहर नज़र नहीं आ रही, तो जस्ट मैं इसको लिख लेता हूँ अभी वैसे का वैसे, यानी -c² और ब्रैकेट क्लोज। और 6 5 टाइम्स आपको पता है क्या होता है, 6 5 टाइम्स होता है 30। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे c और इसके ऊपर हो जाएगा पार्ट 30, डिवाइड का साइन डालूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा -c² अभी वैसे का वैसे। ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं c⁻30, ये इसका न्यूमरेटर है, डिवाइड की जगह पे ये लाइन लगा देंगे और नीचे आपके पास आ जाएगा -c²। अब यहाँ पे एक नया जो है लॉ हमने यूज़ करना है, ये सारे लॉज मैं बता चुका हूँ जो यहाँ पे मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ। तो जब भी आपके पास दो चीज़ें डिवाइड हो और शर्त यह है कि उनकी बेस सेम हो। अगर यहाँ पे 30 इंडेक्स है तो देखिए इसकी बेस क्या है c, इधर 2 इंडेक्स है तो इसकी बेस क्या है आपके पास यहाँ पे c। इस माइनस को अगर आप थोड़ी देर के लिए अलग रखें तो दोनों की बेस सेम है। तो जब ऐसा केस आए और डिवीजन का मामला हो तो जहाँ पे ग्रेटर इंडेक्स होता है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी पार होती है, तो वो छोटे वाले इंडेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यानी यहाँ पे 2 है और ऊपर 30 लिखा हुआ है, बेस सेम होने के बाद ये आपने चीज़ चेक करनी है। तो ये जो पॉजिटिव 2 है ये 30 के पास चला जाएगा, यानी अगर ये पॉजिटिव 2 है तो इसको हम ऊपर मूव कर लेंगे तो ये -2 बन जाएगा। अगर ये -2 होता तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता, +2 हो जाता। बस जहाँ पे इंडेक्स ग्रेटर है उसकी तरफ मूव करना है, ये आपने याद रखना है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, इस लॉ के मुताबिक हम इस बेस को एक दफ़ा लिखते हैं c, क्योंकि ग्रेटर इंडेक्स वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद है तो इसलिए हम यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर ही चीज़ें लिख रहे हैं। अभी डिनोमिनेटर में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसकी ये वाली पार्ट लिखेंगे 30 और ये जो 2 जिसको मूव करवाना है यानी c² है और उसका जो इंडेक्स है उस 2 की बात कर रहा हूँ, ये +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। और इसके नीचे जहाँ पे जिसको हमने मूव करवाया इस पूरे c² को, इसकी पार ऊपर ले आए तो उसका मतलब है सारे को मूव करवा दिया है। तो इसकी जगह पे कुछ भी नहीं बचेगा तो हम क्या प्लेस कर देंगे 1 और माइनस का साइन वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो अब ये हो जाएगा 30 - 2 जो कि होता है 28। अब आप ये इसके नीचे -1 लिख दें तो भी ठीक है और खाली यहाँ पे माइनस लगा दें तो भी ठीक है। इन दोनों के मीनिंग जो है वो सेम है। आप नीचे -1 लिख दें वो भी आंसर ठीक है और -1 की जगह पे जस्ट आप ऊपर न्यूमरेटर में ये जो c⁻28 हमारे पास आया है इसके साथ माइनस लगा दें, ये भी आंसर ठीक है, दोनों के मीनिंग सेम है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर c। अब हम इसका कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो जो कि है पार्ट नंबर d। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है -3, आगे हमारे पास है d और उसके ऊपर हमारे पास जो पार मौजूद है वो क्यूब है यानी d³ है और यहाँ पे होल पार ब्रैकेट्स के बाहर वो यहाँ पे स्क्वायर लिखी हुई है और डिवाइड का सिंबल है, आगे लिखा हुआ है 2d और होल पार आपके पास कितनी है, वो है 5, सॉरी होल पार यहाँ पे हमारे पास है 3। तो ये हमने यहाँ पे अब क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि हमने ये सारे रूल्स जो हैं ये पीछे डिस्कस किए हुए हैं, यानी जिनको हम लॉज बोल रहे हैं। तो जब भी दो चीज़ों की प्रोडक्ट आ रहा, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी होल पार ब्रैकेट्स के बाहर लिखी हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फर्स्ट वन पे यानी जो अलग से टर्म है फर्स्ट वाली यानी -3 उस पर अलग से अप्लाई होगी और ये जो d³ है यानी d⁻3 इस पर ये पार अलग से अप्लाई होगी। ये भी हमने पीछे लॉ पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस पर ये वाला लॉ यूज़ करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी होल पार सेम है जो कि 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं -3, इसके ऊपर अलग से पार्ट 2 अप्लाई होगी मल्टीप्लाई बाय d³ और इसके ऊपर अलग से पार्ट 2 अप्लाई होगी। और यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे बदल रहा हूँ, इस तरीके से नीचे लाइन लगा रहा हूँ और इस चीज़ को नीचे लिखूंगा। यहाँ पे भी 2 और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके ऊपर जो होल पार है वो सेम है यानी 3 है, तो इधर भी यही रूल अप्लाई करेंगे कि 2 पे अलग से पार्ट 3 अप्लाई होगी
मल्टीप्लाई का साइन, और डी पे अलग से पावर 3 अप्लाई होगी, जो कि D3 मैं लिख रहा हूँ, यानी डी क्यूब ही लिख रहा हूँ, तो इधर ब्रैकेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर होल पावर कोई मौजूद नहीं है। अब आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स हैं और -3 का स्क्वायर है, तो मैंने ये पहले भी चीज़ समझाई हुई है, जब भी कोई नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर आए, ऐसी पावर आए जो कि 2 पर डिवाइड होती हो या 2 के टेबल में आती हो, तो ये नेगेटिव जो है ख़त्म हो जाता है, ये बदल जाता है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे ये नेगेटिव तो किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में, तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये नेगेटिव का स्क्वायर ही किया है तो बेसिकली पॉजिटिव में बदला है, लेकिन मैंने इसको आपको शॉर्टली बता दिया है। जब भी नेगेटिव का साइन आए ब्रैकेट्स के अंदर, बाहर इवन पावर हो, हम उसको ओपन करते हैं तो वो पॉजिटिव में बदल जाती है। तो 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 9। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 9। यहाँ पे वही लॉ लगेगा जो भी ऊपर यूज़ किया है, ब्रैकेट्स हैं, एक इंडेक्स लिखा हुआ है, उसके ऊपर होल पावर भी है, तो एक दफ़ा इस बेस को लिखेंगे यानी इस डी को लिखेंगे, और ये जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स पावर की शक्ल में लिखे हुए हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे भी ऐसे ही करना है हमने, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मरतबा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 8। और यहाँ पे डी क्यूब है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई का साइन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं वैसे ही लिख देता हूँ। तो अब हमारा फाइनल फॉर्म बन गई 9, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दें तो भी ठीक है। 3 2 टाइम्स 6 और नीचे आ गया 8, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब यहाँ तक। अब फिर दोबारा जो डिफरेंट लॉ अभी मैंने ऊपर समझाया था आपको, कि हमने ये देखना होता है कि जब भी दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं और उनकी बेस सेम हो, इधर आप देखें इंडेक्स 6 है तो बेस डी है, इधर इंडेक्स 3 है और इधर भी बेस डी है, ये दोनों चीज़ें डिवाइड भी हो रही हैं तो इनकी बेस भी सेम है, तो जो बड़ा इंडेक्स लिखा होगा वो छोटे इंडेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी छोटे इंडेक्स को या छोटी पार को आप कह लें हम बड़ी पार की तरफ ले आएंगे। अगर वो नीचे लिखी हुई है छोटी पार तो उसको बड़ी पार ऊपर है तो बड़ी पार ऊपर की तरफ ले आएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, भी ऊपर भी समझाया है। तो क्योंकि डी रेज टू पावर 6, ये आपके पास 6 जो है बड़ा इंडेक्स है, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो इसको तो आप वैसे का वैसे ही रहने देंगे। और ये जो डी रेज टू पावर 3 था ये पॉजिटिव 3 था, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, -3। अगर ये नेगेटिव होता तो ऊपर जाके हम इसको पॉजिटिव कर देंगे और उसकी जगह पे जो चीज़ हमने यहाँ से हटा ली है ऊपर भेज दी है उसकी जगह पे हम 1 प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 डी, 6 - 3 होते हैं 3, और 8 1 टाइम्स क्या होता है 8। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 9/8 डी क्यूब, यानी डी रेज टू पावर 3 आप कह लें। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, मैंने इसके कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा किए हैं समझाने के लिए, आप इसको और भी शॉर्ट बना सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये इसका डी पार्ट हो गया, अब हम इसका करने लगे हैं ई पार्ट। तो मैं यहाँ पे इसका ई पार्ट लिख देता हूँ। तो ई पार्ट है हमारे पास ब्रैकेट्स ई रेज टू पावर 3 और यहाँ पे होल पावर 5 है, डिवाइड का साइन आएगा और यहाँ पे आएगा -e² और यहाँ पे होल पावर 4 है। तो इधर भी अभी आपको समझा चुका हूँ, आपको ये याद हो गया होगा कि जब भी ब्रैकेट्स आएँ इस तरीके से कोई चीज़ लिखी हो, उसकी कोई इंडेक्स हो और उसके ऊपर भी कोई होल पावर ब्रैकेट्स के बाहर लिखी हो, तो ये जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स पार्ट्स की शक्ल में लिखे होते हैं इनको हमने कर देना होता है मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आपको समझ आ गई है, 3 5 टाइम्स 15। और यहाँ पे डिवाइड है तो मैं इसके नीचे लाइन लगा रहा हूँ और ये -e² 4 है। आप इस चीज़ को अपनी आसानी के लिए इस तरह लिख लें, -1 मल्टीप्लाई बाय e² और इसके ऊपर 4। जब भी खाली नेगेटिव आए आप उसको इस तरीके से लिख लिया करें, इससे आपको इसको सॉल्व करने में आसानी मिल जाएगी ज़रा। तो e रेज टू पावर 15 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। और अभी मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टी समझाई थी, जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों उनकी होल पावर सेम कोई भी लिखी हो, जैसे यहाँ पे होल पावर 4 है, तो वो दोनों जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उन पे अलग अलग अप्लाई होगी, यानी -1 पे अलग अप्लाई होगी और e² पे अलग अप्लाई होगी, इस तरीके से, यानी -1 के ऊपर 4 पावर अलग से आएगी मल्टीप्लाई और e² के ऊपर 4 पावर अलग से आएगी। अब हम इसको अगला स्टेप करते हैं। तो ऊपर e रेज टू पावर 15 तो वैसे का वैसे ही हम लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन डालेंगे यानी ये लाइन डाल लेंगे। और अभी मैंने आपको समझाया जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो उसके ऊपर पावर इवन हो, जैसे 2 4 6 ऐसा नंबर जो 2 के टेबल पे आता है उसको इवन बोलते हैं, तो वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो नेगेटिव तो खत्म होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और बाकी बचा 1 के ऊपर पावर 4 है, इसका मतलब है 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आप करते जाएं, बेशक 1 को कितनी बार भी करें तो 1 का आंसर चेंज नहीं होता, 1 का आंसर 1 ही आता है जब भी उसकी कोई पावर हो। मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे फिर से लॉ लगेगा कि जब भी इस तरह की होल पार्ट्स आपके पास आ रही हो, होल पावर भी मौजूद हो, नीचे बेस के ऊपर जो उसका इंडेक्स भी मौजूद हो, इस तरीके से कोई दो पार्ट्स इन शॉर्ट अगर लिखी हो आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लिखेंगे एक दफ़ा बेस को, यानी 2 इंडेक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो बेस ई ही बनती है, ये लिख ली एक बार, और पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 8। अब आपके पास ये हो जाएगा e रेज टू पावर 15
और 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वो उस दूसरी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं डालता, यानी वो दूसरी चीज़ ही आंसर में आती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा, e⁻8 लिख लूँगा। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई भी है कि जब भी आपके पास दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों और शर्त ये है कि उनकी बेस सेम हो, तो जो बड़ी पावर होगी वो छोटी पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो आप देखें यहाँ पे भी बेस ई है, यहाँ पे भी बेस ई है, और बड़ी पावर यहाँ पे मौजूद है न्यूमरेटर में, तो हम इसको पहले लिखेंगे जो न्यूमरेटर में मौजूद है, यानी e⁻15, और ये जो पॉजिटिव 8 है इसको ऊपर मूव कर लेंगे तो ये आके क्या हो जाएगा -8, और नीचे हम इसकी जगह पे प्लेस कर देंगे 1। तो 15 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 7, तो ये हो जाएगा e⁻7। नीचे आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम इसका कर लेते हैं लास्ट पार्ट जो कि है इसका एफ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एफ पार्ट, इसको मेंशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4f और इसके ऊपर पार है 6 और होल पार यहाँ पे मौजूद है 3, और ये भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है -2 और f है, f के ऊपर पार 3 है, और इन दोनों की मिलाकर होल पार ऊपर मौजूद है वो भी 3 है। तो अब फिर दोबारा आप समझ गए दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और इनकी होल पार मौजूद है जो कि सेम है 3, तो इसका मतलब है 4 पे अलग से 3 अप्लाई करना पड़ेगा जिस तरह भी ऊपर समझाया है, और f⁻6 पे अलग से 3 अप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड की जगह पे ये लाइन लगा देता हूँ। इधर भी ऐसा ही है, -2 और f क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी होल पार मौजूद है 3, तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है उनकी होल पार मौजूद हो तो इधर भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि -2 पे पार 3 अलग से आएगी जो भी गिवन होती है, और f क्यूब के ऊपर पार 3 अलग से आएगी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 की पावर 3 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 4 को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई कराना है, यानी 4 × 4 × 4, तो ये आ जाएगा 64। और यहाँ पे फिर दोबारा अब ये ब्रैकेट्स हैं, f6 लिखा हुआ है f⁻6 और उसकी होल पार 3 है, तो जब इस तरह दो पार्ट्स आ रही हूँ ब्रैकेट्स के, एक इनसाइड हो एक आउटसाइड हो, तो आपको पता है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 6 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, तो f⁻ हो जाएगा 18। अब यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है और इस बार उसकी पार इवन नहीं है। ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें पार इवन थी, यहाँ पे पार ऑड है। तो जब ऑड पार हो यानी ऐसी पार हो जो 2 के टेबल पे ना आती हो, तो फिर नेगेटिव खत्म नहीं होता, नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है। अब सिर्फ बच गया 2⁻3, तो 2⁻3 कितना होता है, वो होता है 8, यानी 2 को 3 दफ़ा अपने आप यानी इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 आप करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों पार्ट्स लिखी हुई आ रही हैं, एक ब्रैकेट के बाहर है एक ब्रैकेट के इनसाइड है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 9। अब यहाँ पे आप देखें कुछ कैंसिलेशन भी होती है, 8 1 टाइम्स और 8 8 टाइम्स, तो ऊपर बचेगा 8 f⁻18, नीचे बचेगा नेगेटिव और f⁻9। अब 8 को आप वैसे ही लिख लें यहाँ पे, और अभी आपको मैं समझा चुका हूँ कि जब दो चीज़ें डिवाइड हो उनकी बेस सेम हो, तो जहाँ पे बड़ी पावर होती है या बड़ा इंडेक्स ग्रेटर इंडेक्स लिखा होता है वो छोटी पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे f के ऊपर जो पावर है वो 18 है, और नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसमें जो f के ऊपर पावर है 9, आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये 9 स्मॉलर है, तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा 18 के साथ। तो जहाँ पे बड़ी पावर और बेस लिखी होती है उनको वैसे ही लिख लेते हैं, यानी न्यूमरेटर में f⁻18 है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। और ये जो पॉजिटिव 9 है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा -9, और नीचे सिर्फ माइनस बचेगा, और f9 की जगह पे क्योंकि वो ऊपर मैनेज हो चुका है उसकी जगह पे आप 1 प्लेस कर देंगे। तो इसका जो फाइनल स्टेप होगा वो ये होगा, नीचे ये -1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप जस्ट माइनस यहाँ ऊपर 7 लिख लें 8 के, इन दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। आगे आप f लिखें। अब आपने 18 में से क्या माइनस कर देना है, 9, तो 18 में से 9 माइनस करें तो आपके पास 9 ही आता है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -8 × f⁻9। और यही था हमारा लास्ट पार्ट। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।